Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you part number 12 of our newly initiated grammar series named English Common Errors. In this particular session, I'm just going to teach you another 40 common errors. So let us start this particular session in detail. Sentence number 331. Jamshedji knew that an industrial revolution could only be brought in the country by setting up an iron and steel industry. If you look at the part number 3, तो यहाँ पे only brought जो कि V3 दिया है, और अकॉर्डिंग टू मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो सेंटेंस आपका पैसिव में होना चाहिए, तो इसलिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा आता है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली से पहले आपको बी लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा कुड बी ओनली ब्रॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही बीइंग द ओल्डेस्ट सन हैज रिक्वेस्टेड अस टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिज फादर। इफ यू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, यहाँ पे V2 यूज किया आपने, और सेंटेंस अगर आपका पास्ट का है तो यहाँ पर भी आप पास्ट ही यूज करेंगे, तो हैज यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ आप रिक्वेस्टेड से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन अबाउट 5 मिनट्स दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट। रॉड रीड नहीं आएगा, रॉड आएगा, ये फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट where the waves would begin lick their feet। देखें, cover the distance from the नहीं बल्कि by the road आएगा, यानी रोड से लेकर होगा, by the road to the point is the correct answer। तो या along आ सकता है, along the road हो सकता है, या by the road हो सकता है, from नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, The devastating experience, devastating का मतलब होता है बहुत painful, scornful, बहुत ही डरावना, experience of many wars taught some countries the necessity of pursuing peace at the expense of nationalist egos। देखिए, necessary जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है, बट सेंटेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे नेसेसरी नहीं बल्कि नेसेसिटी चाहिए, तो यहाँ पर हमें नाउन चाहिए, तो नाउन आपका नेसेसिटी होता है, तो इस तरीके से आपका नेसेसिटी आप यहाँ पर बना देंगे, नेसेसरी आपका हट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट शी वाज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से देखें, तो सेंटेंस आपका पास्ट का है, शी वाज प्लानिंग, तो सेंटेंस तो पास्ट का है आपका बिल्कुल, तो इस वजह से यहाँ पे विजिट नहीं बल्कि विजिटेड आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ न्यू study, taking steps to remain healthy and young may help delay onset of Alzheimer disease। ये कोई बीमारी का नाम है। अगर सेंटेंस देखो तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपने सेंटेंस लिखा अकॉर्डिंग्स टू, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, इस तरीके से लिखा जाता है, या आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू या लिखो इन अकॉर्डेंस विद, ये दोनों हो सकते हैं, ये अकॉर्डेंस टू नहीं आएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस नंबर 337 को देखते हैं, अ डे आफ्टर ही वाज डायग्नोस्ड विद स्वाइन फ्लू, प्रिवेंटिव मेजर्स वाज पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट अदर वर नॉट अफेक्टेड बाय द ड्रेडेड वायरस। ड्रेडेड का मतलब होता है वैसे डेंजरस, राइट? तो सेंटेंस को ध्यान से देखें, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, तो यहाँ पर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, और जब सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉज नहीं बल्कि वर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंक्लूसिव दैट इट इज रिलेटर्स हु आर रिटेलर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपसेटिंग द सिटीज हाउसहोल्ड बजट। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को कंक्लूड किया है, उसका निष्कर्ष निकाला है, तो यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं बल्कि कंक्लूडेड आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 339 को। The assurances unfortunately remained on paper as neither the center or state initiated steps for the development of backward region. देखिए नीदर अपने साथ जो पेयर लेकर चलता है वो नोर का लेकर चलता है, ये आपकी कॉर्लेटिव कंजक्शन है, तो नीदर अपने साथ नोर लेकर चलता है और इधर अपने साथ और लेकर चलता है, तो नीदर नोर हो जाएगा। 340 को देख लेते हैं। सेडिमेंट डिपॉजिट, सेडिमेंट होता है वैसे मल मूत्र इकट्ठा हो जाना या गंदगी का इकट्ठा हो जाना। सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट may be the primary reason for the change in condition, but a lot more remains to be understand. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें पार्ट नंबर 4 को, तो remains to be understand, तो ये टू बी तो वैसे आपका इन्फिनिटिव हो गया टू बी, लेकिन उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना है, तो V3 लगना चाहिए जो कि आपका अंडरस्टूड हो जाएगा। तो अंडरस्टूड इज द करेक्ट आंसर, तो अंडरस्टूड हो जाएगा ना कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ कमिटी विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स बाय अ कॉमन फी स्ट्रक्चर एंड विल टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट विद इन अ वीक। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, यानी प्रोज एंड कॉन्स किसके, ऑफ आएगा ना, रिलेशन बताने के लिए तो आप ऑफ का यूज करते हो, ऑफ अ कॉमन फी स्ट्रक्चर is the correct answer. The infection which causes gums to bleed and teeth to fail out results from build-up of a particular bacteria that is common to the most mouth. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो जो which है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। जो इन्फेक्शन है वो आपका एंटीसीडेंट हो गया, एंड वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो इन्फेक्शन आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर कोजेस आ जाएगा ना कि कोज, कोजेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस नंबर 343 को देख लेते हैं। My cousin's wedding provided me with the chance to meet which relatives I had not met for long time. अब वैसे भी देखा जाए तो which का वैसे नॉन लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो whom आना चाहिए और इसमें भी चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो यानी my cousin wedding provided me the chance to meet the relatives, और यहां पर आ जाएगा whom, यानी पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, to meet the relatives whom I had not met for a long time is the correct answer. Next example देखते हैं। There are floods in this region last year, but the many of victims have not yet been compensated. देखें तो लास्ट ईयर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है एडवर्ब ऑफ पास्ट दिया है तो सेंटेंस भी आपका पास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि वर आना चाहिए, वर फ्लड्स आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। We must ensure that all our records are computerized for next year. अगले साल तक की बात करें ना, अगले साल तक हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज्ड हो जाना चाहिए। फॉर नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, बाय नेक्स्ट ईयर या टिल नेक्स्ट ईयर, ये दोनों में से एक आ सकता है। In order to impart trainings to bank employees, we are setting up centers at various locations. देखो वेरियस जो है वो एक डिटर्मिनर की तरह यूज किया जा रहा है जो कि अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, लोकेशन लिखा है, बल्कि होना क्या चाहता है, लोकेशंस होना चाहिए था, लोकेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When Rahul reached the office, there were nobody there, so he sat down to wait. तो अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पर नोबडी देखो आपका सिंगुलर होता है तो इसलिए यहां पर आपका वॉज आना चाहिए ना कि वर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई शैल हैव टू चेक माय रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मच चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार। हाउ मेनी चेक्स तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया जिसको आप काउंट कर सकते हो, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप मच नहीं यूज करते, ये तो काउंटेबल नाउन है तो यहां पर मैनी आना चाहिए। हाउ मेनी चेक्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
Our first task as board members is to decide on what we should spend these fund. अगर ध्यान से देखो तो दिस जो आपका डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल साथ लेकर आता है, तो यहाँ पर फंड यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए फंड्स। क्या होना चाहिए? फंड्स। और 350 को देख लेते हैं। She was lucky to find a good paying job as soon as she graduated. To find a good paying नहीं बल्कि a well paid, good paying नहीं बल्कि well paid होता है, well paid job, well paid job बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। For the last 6 months, Shima has been asking them to refund the money, but there is been no action. There is been नहीं बल्कि देखो been है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए। So there has been no action at all, has been होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He promised to get in touch with myself as soon as he had the information I needed. सेंटेंस को ध्यान से देखिए। टू गेट इन टच विद माई सेल्फ नहीं बल्कि विद मी आना चाहिए, विद मी, गेट इन टच विद मी, राइट। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना कि रिफ्लेक्सिव केस। Mr. Gupta insisted that he was fully prepared to present the proposal. Fully prepared नहीं बल्कि fully prepared आना चाहिए, तो आपको past participle यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी कंडीशन दिखा रहा है। 354 को देख लेते हैं। All this document have been destroyed by fire which occurred last month. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो have been destroyed यूज किया है जो कि प्लूरल वर्ब है, ऑब्वियसली बात ठीक है, लेकिन यहां पर भी तो डॉक्यूमेंट्स एक थोड़ी था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हम। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। 355 on his next official visit to Delhi he plans to visit his all colleagues। देखिए, यानी अपने विजिट के दौरान की बात कर रहा है कि वो अपनी विजिट के दौरान अपने कलीग से मिलेगा। और जब आप टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हो, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान की बात करते हैं, तो वहां पर आप ड्यूरिंग यूज करते हैं, ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट विजिट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सुनील रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू ऑपरेट द न्यू मशीन। जो प्रोसीजर बताने के लिए हम व्हाट नहीं बल्कि हाउ टू ऑपरेट आना चाहिए, हाउ टू ऑपरेट द न्यू मशीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। he has refused not to take the promotion although he is eligible। देखो refused है जो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ब है, तो इसलिए अपने साथ not लेकर नहीं चलेगा, तो refuse to take is the correct answer। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। there has been a fall from the profit of our company recently। प्रॉफिट जो है वो अपने साथ इन प्रेपोजिशन को लेकर चलता है, a fall in the profit आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The decision to open offices in Shimla were taken at the last board meeting। तो यहां पर जो देखा जाए तो जो वर्ब है वो डिसीजन के हिसाब से आना चाहिए, तो डिसीजन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहां पर वर्ब नहीं बल्कि वॉज आएगा क्योंकि डिसीजन आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We were so late then the meeting was almost over when we arrived। so और that का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पर तो देन लगाया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहां पर दैट आ जाएगा आपका। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस नंबर 361। दे वेटेड पेशेंट फॉर द चेयरमैन स्पीच टू एंड इन ऑर्डर टू बिगिन द डिस्कशन। तो वेट क्या है? वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आप क्या यूज करते हो? एडवर्ब यूज करते हो, तो पेशेंटली हो जाएगा यहां पर, क्योंकि पेशेंटली आपको यूज करना पड़ेगा एज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब होना चाहिए यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अर्जुन वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट हिज वर्क हार्ड। तो इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अगर यहाँ पे डिस्पाइट होता तो डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। The majority of population believes that the stock market is recovered and that is the right time to buy shares। अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो स्टॉक मार्केट ने रिकवर कर लिया है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए हैज रिकवर्ड इज द करेक्ट आंसर, इज नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल।
Seema's new office is close to her residence, so she will not longer have to travel by train. तो हम यूज करते no longer या any longer. No longer या any longer एक फ्रेज है, not longer नहीं होता है. या तो आप no longer यूज करो या any longer यूज करो, not longer नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. To the present guidelines, the bank is required to obtain a photograph from the person who wishes to open an account. तो मतलब ये जो नई गाइडलाइंस के अनुसार बात कर रहे हैं, तो जब आप कोई भी कंडीशन को बताते हैं तो वहां पर अंडर दी आना चाहिए, टू दी नहीं बल्कि अंडर द प्रेजेंट गाइडलाइंस होना चाहिए. अंडर द प्रेजेंट गाइडलाइंस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड. सेंटेंस नंबर 366, sorry. Chetan puts a lot in a lot of efforts to ensure the scheme was launched in March. सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का है तो यहां पर भी आप एक तरीके से सजेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे शुड बी लॉन्च आना चाहिए. मतलब जो चेतन वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा है जिससे कि जो स्कीम है वो मार्च में स्टार्ट होनी चाहिए, शुड बी लॉन्च हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एज आवर कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ रिसेशन, बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉशियस अबाउट गिविंग लॉन्स. एज आवर इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, बैंक्स हैव बिकेम, यहाँ पे देखो बिकेम यूज किया, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे बिकम हो जाएगा, बिकेम नहीं बल्कि बिकम आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम teaching young doctors and motivating themselves to work in rural areas. देखो themselves क्या है, themselves वैसे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, बट वर्ब के बाद जनरली हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका them आ जाएगा यहाँ पर, ना कि themselves, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से motivating them is the correct answer. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Since this foreign bank has not performed very good this year, it will not be setting up न्यू ब्रांच. अब देखो ये जो गुड है, गुड होता है आपका एडजेक्टिव होता है, राइट, और ये परफॉर्म्ड है वो वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो गुड नहीं बल्कि यहाँ पे वेल आएगा. वेल क्या होता है, वेल आपका एक एडवर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ पर वेल आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस बैंक हैज नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेशन. Our chairman is deeply concerned about the environment and plans to take some steps to reduce the pollution caused by our factories. Our factories नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, the factories, या तो the factories आना चाहिए, या इन factories के द्वारा these factories होना चाहिए, या तो the factories होना चाहिए, या these factories होना चाहिए. So my dear learners, I truly believe you have understood these 40 common errors. Thank you very much for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.